किलोमीटर खराब है। ये पुल आप देख रहे हैं ना, एक सिंगल पुल है, एक पर बगल में एक और पुल होना चाहिए ताकि जो बड़ी गाड़ी आ रही है तो आने जाने में पास हुआ है, वो तो नहीं पास हुआ है। अरे सर, हमारे कहने का मतलब इधर पास हो चुका है। राम जी की नगरी अयोध्या से होते हुए बस्ती, बड़हलगंज और ये कपरवार मार्ग होते हुए बरहज, देवरिया और फिर हम लोग प्रवेश कर लेते हैं बिहार में। प्रवेश आपको रोजगार मिला है इससे इतना क्या, तो आप तो चाहेंगे कि हमारा रोजगार बंद ना हो, ऐसे ही स्थिति नहीं ऐसा। देखिए, ये कपरवार है। कपरवार का ये उग्रसेन सिंह सेतु है। उग्रसेन सिंह सेतु का निर्माण 1986 में हुआ था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। 40 साल पुराने इस पुल की आज ये स्थिति है कि केवल इस पर 2 पहिया वाहन और पैदल यात्री इधर से गुजर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं ऋषभ मौर्य ऋषि। इस समय हम मौजूद हैं उग्रसेन सिंह सेतु पर। ये उग्रसेन सिंह सेतु 2 जिलों के मध्यांतर कपरवार क्षेत्र में पड़ता है। 2 जिला कैसे, एक इधर की तरफ गोरखपुर जिला है और पीछे की तरफ देवरिया जिला है। गोरखपुर जिले की तरफ ये चिल्लूपार विधानसभा पड़ता है, जिसके विधायक राजेश त्रिपाठी हैं, और देवरिया जिले की तरफ बरहज विधानसभा पड़ता है, जिसके विधायक दीपक मिश्र शाखा हैं। और ये वो जगह है जहां पर 2 जिलों का मध्यांतर है, जहां 2 जिले मिलते हैं। और यहाँ पे इस उग्रसेन सिंह सेतु पर एक समस्या हुई थी। समस्या क्या हुई थी, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो उग्रसेन सिंह सेतु है, यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके पहले भी एक बार क्षतिग्रस्त हुआ था और ये दोबारा क्षतिग्रस्त हो गया है। अब यहाँ पे जो ये जगह है, ये क्षतिग्रस्त होके इसका ढलैया कर दिया गया है, लेकिन आवागमन बाधित है। आप हमें पुल टूटा है तो इससे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानियाँ यही है, मान लीजिए कि आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी उधर ही रुक जा रही है। और जो लोग उधर से आ रहे हैं 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ आ रहे हैं, तो फिर गाड़ी पकड़ रहे हैं, पकड़ के जा रहे हैं, तो आम जनता को तो परेशानी है ही है जी। अंकल जी, आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, यहाँ से कपरवार जो गोलंबर है, यहाँ से लगभग उस पुलिस चौकी पटना जो पेट्रोल पंप है, वहाँ तक दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर होगा। यहाँ पे जैसे जवान लोग हैं तो चले जा रहे हैं, ठीक, और जो बूढ़े हैं जो बोझा लेकर जा रहे हैं, जो कुछ सामान लेकर जा रहे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है। कम से कम जो टेम्पू वेम्पू है वहाँ पुल तक जाना चाहिए और उस पुल तक वहाँ उधर से आना चाहिए, तो 400 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 400 मीटर तो कोई भी दूरी तय कर लेगा। अगर ये विकल्प छोड़ दिया जाए तो और क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि जो बड़हलगंज से कोई सामान लेकर आ रहा है बड़ी गाड़ी, तो उसको कौड़ीराम जाके, कौड़ीराम से ये आप उधर से निकलेंगे रुद्रपुर होते सिमरा होते हुए, लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी ज्यादा हो रही है। वो ट्रक वाले हैं जो भी करीब 1-1.5 घंटा और लग रहा है इस रास्ते के बाधित होने से। यहाँ पर बाबू बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पुल टूटने से बच्चे लेकर आना जाना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है जी। क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे? उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से जल्द पुल को ठीक करवाएं। पहला नंबर तो ये रोड आप पुल देख रहे हैं जी, ये क्षतिग्रस्त है। आज महीना दिन हो गया, महीना दिन से हम लोग परेशान हैं, सारी सवारियां परेशान हैं। लेकर छोटे यहाँ से बाइक वाले लेकर जाते हैं बेचारे, उन लोगों को भी रोक दिया जा रहा है कभी कभी। और बाकी दिक्कतें यहाँ से लेके राम जानकी मार्ग जो मऊ और आजमगढ़ जोड़ता है सर, वहाँ तक ये लोग परेशान है। हम लोग टोटल से रोड खराब है, आज कोई सुनवाई नहीं है। ये सिंगल एक रोड है, इसके पर सिंगल पुल है। ये पुल आप देख रहे हैं ना, एक सिंगल पुल है, एक और बगल में एक और पुल होना चाहिए ताकि जो बड़ी गाड़ी आ रही है तो आने जाने में छोटी गाड़ियों को परेशानी ना हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक और पुल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, ये जो समस्या हो रही है उसकी? समस्या हो रही है, हम तो कहेंगे एक पास ही हुआ है बगल से, वो तो टाइम लगेगा, जो बन रहा है अभी उसका कारोबार जल्दीबाजी हो जाए। आप कैसे कह सकते हैं पास हुआ है? वो तो नहीं पास हुआ है। अरे सर, हमारे कहने का मतलब इधर पास हो चुका है, ये सब गड़ाया हुआ है, इधर नापोप के सब नापोप लेकर इधर गाड़े हो रहे हैं। हाँ, ये जो पुल बना हुआ है ये टूटा हुआ है, ये बस बनना चाहिए। ये पहले फटाफट इसको नाइट फाइट करके ये काम हो, जल्दीबाजी हो जाए। क्या करते हैं? हम तो ऑटो चलाते हैं जी। ये इनका अनुभव है, मतलब ये यहाँ पे रोजाना रहते होंगे तो बता रहे हैं। स्पेशल जॉइंट हमारा लगा है जी। छत डाली गई जो टूट गई थी, उसके बाद नीचे का वायरिंग का काम होगा।
अच्छा जी। कितना समय लगेगा लगभग और कितना समय इसकी क्वांटिटी तो हमें मालूम नहीं है कितना ऊपर से लिया गया है, मगर उसके बारे में हम ये जानते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर काम खींच लिया जाएगा मतलब पूरा। और बड़ी गाड़ी आने जाने लगेगी कि नहीं? हाँ हाँ, टोटल गाड़ी चालू हो जाएंगी। पुल का पूरी मरम्मत के बाद जब क्लियर हो जाएगा टोटल गाड़ी चालू हो जाएंगी, इसमें कोई गाड़ी नहीं रोक रही। देखिए ये यहाँ पे काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि करीब 1 महीना और लगेगा और तब पुल सही हो जाएगा। गाड़ी चल रहा है, 10 रुपया 20 रुपया वही मिल रहा है। मतलब आप गाड़ी चलाते हैं क्या? 10 रुपया सवारी ढोते हैं, अच्छा, तो मतलब ये सहयोग भी हो जाता है। मतलब आपको रोजगार मिला है इससे? हाँ, इसके इतना ही। क्या तो आप तो चाहेंगे कि हमारा रोजगार बंद ना हो, ऐसे ही स्थिति रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितना जितना है उसका रिपेयर का टाइम है उतना टाइम तक बन जाएगा हमारा रोजगार का जो हमने भी। देखिए ये इनकी मतलब पॉजिटिव बात है कि ये कह रहे हैं कि जब तक मतलब स्थिति ऐसी है कि मतलब टूटा है तब तक हमारा रोजगार का साधन नहीं है। इतना लोग हैं कि बोल देते हैं कि घाम के वजह से, धूप की वजह से ले आके छोड़ते हैं, पुण्य का काम हो रहा है। कुछ लोग तो हैं कि गालियाँ भी बक देते हैं, लेकिन सब लोग साथ के यही कर रहे हैं। हम लोग ये बहुत कष्टदायक है और यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों को या इस रूट से जाने वाले लोगों को बहुत ही अव्यवस्था महसूस हो रहा है और बहुत समय हो गया और अभी तक पुल दुरुस्त नहीं हुआ। इसके पहले भी बाधित हुआ था, बार बार ये पुल बाधित हो जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। जी, ये क्षति जो हुई है इस बार पिछले एक बार पहले भी हुई थी, लेकिन मतलब फिर से टूट गया वहीं पे, क्या कारण? फिर उससे ज्यादा टूट गया है और लंबा समय हुआ, बहुत मुश्किल हो रहा है इस रूट पे चलना। यहाँ के लोगों के लिए काफी परेशानियां हो रही हैं। जी, सरकार से यही गुजारिश है कि इसे तत्काल प्रभाव से कुछ अच्छा किया जाए। जी, हम आपको बता दें कि इस रास्ते से राम जानकी मार्ग जा रहा है। राम जानकी मार्ग परियोजना करीब 2013 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब ये परियोजना शुरू हुई थी और 2015 में केंद्रीय स्वीकृति जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब मिली थी। और ये पूरा 240 किलोमीटर का रूट जनकपुरी तक जाता है। राम जी की नगरी अयोध्या से होते हुए बस्ती, बड़हलगंज और ये कपरवार मार्ग होते हुए बरहज, देवरिया और फिर हम लोग प्रवेश कर लेते हैं बिहार में। और बिहार में सिवान, फिर सीहोर, सीतामढ़ी के रास्ते ये नेपाल बॉर्डर में चला जाता है। नेपाल बॉर्डर के में चला जाता है और वहीं जनकपुरी तक ये रास्ता जो राम जानकी मार्ग है वो खत्म होता है। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी हैं, ये पुल जो टूटा है इसका क्या कारण है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो जनप्रतिनिधियों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बन जाए। ये पुल जहाँ टूटा था, जी, जहाँ टूटा है अभी, इसके पहले भी टूटा था वहीं पे। जी वही टूटा क्या था। कारण है क्यों नहीं मतलब सही? अब ये तो इंजीनियर ही बता पाएंगे, हम लोग भाई हम क्या बता पाएंगे। मतलब आप प्रधान हैं, मतलब आप राय मशवरा नहीं करते? हम लोग भाई सरकार से अपील कर ही सकते हैं। जब बन रहा है तो थोड़ा मतलब सलाह दे सकते हैं। नहीं, सलाह अब इंजीनियर से बढ़ करके हम लोग नहीं है। इंजीनियर जब बनवा रहा है तो इंजीनियर जो है वो जानकार है उसके। जी, इंजीनियर जानकार है, इंजीनियर जो है अपने हिसाब से बनवा रहा है, उसके बारे में हम लोग को उतनी जानकारी नहीं है जितना उसके पास है। जी, इनकी बात भी सही है, लेकिन देखना चाहिए कि क्या समस्या है, इसका एकदम स्थायी निस्तारण होना चाहिए। हम आपको बता रहे थे कि जो ये राम जानकी मार्ग जा रहा है ये तो पूरा 240 किलोमीटर का है और ये अयोध्या नगरी से होकर जनकपुरी तक नेपाल तक जाता है और ये 240 किलोमीटर का है और इसको NH 77 यानी कि NH 277 नेशनल हाईवे 277 इसको कहा जाएगा और इसमें कुल लागत 7,600 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ तक लगी हुई है, जिसमें ये मार्ग जो है उग्रसेन सिंह सेतु का भी आता है। और इधर हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि यहाँ पे एक और पुल का निर्माण कराया जाए कि ये जो इतनी बड़ी परियोजना जा रही है यहाँ पर, मतलब ये पुल 40 साल पुराना है। 40 साल पुराने इस पुल पर बड़े वाहन जा रहे हैं और बड़े वाहन जाने के कारण मतलब ये क्षति देखने को मिल रही है। तो जब कि यह पुल एक बार नहीं अनेकों बार क्षतिग्रस्त हो चुका है और लगभग हुआ था। हाँ, इसके पहले भी यही भी हुआ था और थोड़ा सा फिर आगे भी हुआ था। अब पता नहीं कैसे ये पुल को बनाया गया था कि ये हर 2 साल 3 साल पे जो है ये स्थिति बन जा रही है
कि डैमेज हो जा रहा है और पता नहीं कैसे काम हो रहा है कि या तो फिर इस पे ज्यादा लोड पड़ता हो। यहाँ एक पुल की और आवश्यकता मुझे लग रही है। आपको पता होगा कि इसी मार्ग से राम जानकी जी परियोजना जी जा जी रही है। जी 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 और इधर एक और समानांतर इसी के बराबर पुल बनना चाहिए, एकदम इससे पुल बड़ा बनना चाहिए, बड़ा पुल बनना चाहिए। ये पूरे मतलब हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की ये राय है, सबकी मंशा है कि एक पुल और बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पे लोड ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, इस पुल की अपेक्षा इस पे वाहन बहुत ज्यादा मतलब रिजर्व रहते हैं। जी, जैसा कि हम आपको बताए थे कि ये पुल 40 साल पुराना है और ये 1986 में इसका उद्घाटन हुआ था। और उस समय यहाँ के मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। और ये 40 साल पुराना मतलब दूरगामी सोच नहीं रहती है लोगों की। राम जानकी मार्ग जा रहा है, जी जी जी, वो 240 किलोमीटर का है, अयोध्या से होते हुए इसी रास्ते जनकपुरी तक जाता है। जनकपुर तक जाता है। जी सर। तो मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव एंगल बताइए जिससे लोग प्रभावित हो सके। बताना ये है कि इस समय बहुत अच्छी सरकार है उत्तर प्रदेश में जी। और जहाँ भी सड़क का काम हुआ, पुल का काम हुआ, ये बहुत ही अच्छे स्तर से हो रहा है। एक मतलब एक्टिविटी है कर्मचारियों के अंदर और जितने लोग हैं। और मैं चाहूँगा कि यह बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और यहाँ इस पुल के सटे एक पुल और बनेगा, तब जो है यहाँ काम बनेगा और ये फिर ऐसी घटना नहीं होगी, बार बार पुल क्षतिग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि इस पे वाहन ज्यादा हैं, भार ज्यादा है, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। जी, हम आपको सारे एंगल बताए थे इस वीडियो में, अंकल जी भी वही कह रहे हैं कि इधर भी एक और पुल बनना चाहिए था। हम आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में, इसी बरहज विधानसभा में एक और पुल बन रहा है, मोहन सेतु, जो कि 12-13 सालों से वो भी मतलब पड़ा हुआ है, नहीं पूर्ण हो पा रहा है। अभी तो नदी क्या है कि कट गई, उसके बारे में भी अभी हमने जस्ट वीडियो बनाया था इसके पहले, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। 70,000 लोगों ने देखा है। इसके लिए हम आप लोगों की सराहना करते हैं और आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। धन्यवाद। आप ऐसे